अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमने स्टडी करना है प्रोसेस ऑफ हीलिंग एंड ईयर मेंटेनेंस बैलेंस ऑफ बॉडी। यानी जो हीलिंग का प्रोसेस है वो कैसे पूरा जो है वो परफॉर्म होता है और इसके बाद जो ईयर है वो हमारे बॉडी बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है। तो क्या है कि हम आवाज़ जो है वो कैसे सुनते हैं, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो है ये कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो पीना है यानी एक्सटर्नल ईयर का जो ये पार्ट होता है पीना, ये क्या करता है जब साउंड जो है इस तक पहुंचती है या फिर साउंड इस पे हिट करती है तो ये क्या करता है, साउंड वेव्स को ट्रांसफर करता है एडिटी कैनाल तक। क्या होता है, सबसे पहले जो है वो ट्राई करती है साउंड किस पे, बिना पे, ये आगे उनको पास करवाता है कहाँ तक, एडिटरी कैनाल्स तक। इसके बाद क्या होता है, जब वो एडिटरी कैनाल तक पहुंचती है तो हिट करती है वो ईयर ड्रम पे, ठीक है। देन जब वो किधर तक जाती है, ईयर ड्रम तक, ठीक है। किस तक जाती है, ईयर ड्रम तक। इसके बाद क्या होता है, वहां पे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं वो डिटेक्ट करता है ईयर ड्रम। इसके बाद ये जाती कहाँ पे, मिडिल ईयर तक। अब ईयर ड्रम के बाद कौन सा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है ईयर का, एक्सटर्नल के बाद कौन सा हो गया, मिडल। अब ईयर ड्रम से किधर जाएंगी, मिडल तक। मिडल ईयर पे साउंड जो है वो ट्रांसफर होगी। इसके बाद क्या होता है, अब वाइब्रेशन जब ये मिडल ईयर पे गई है तो हमें पता है कि मिडल ईयर के कितनी उसकी बोन कितनी है, 3। कौन कौन सी, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। अब मिडल ईयर के बाद फर्स्ट जो उसकी बोन आती है वो मेलियस है। तो क्या होगा, ये जाएंगी साउंड जो है ये साउंड ट्रेवल करते हुए सबसे पहले मेलियस तक जाएगी, इसके बाद मेलियस, इसके बाद इंकस तक, और लास्ट कौन सी है, बोन स्टेप्स। साउंड वाइब्रेशन जो है वो ट्रेवल कर रही है। अब क्या होगा, अब जब ये स्टेज पे पहुंचेंगी तो स्टेज पे जाके क्या होगा, ये इसके बाद कोक्लिया तक पहुंचेगी। कोक्लिया क्या है, फ्लूइड फील्ड कैविटी। अब स्टेज से आगे किस पे जाएंगे, किसमें जाएंगे, कोक्लिया। ये क्या है, फ्लूइड फील्ड कैविटी। फ्लूइड फील्ड कैविटी के बाद अब इसमें क्या होगा, इसमें मौजूद होते हैं रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। कोक्लिया में क्या मौजूद होते हैं, रिसेप्टर सेल्स। रिसेप्टर सेल्स हमने क्या बात की कि साउंड जो है वो कहाँ पे फर्स्ट जो हिट करती है, पिना पे, यानी ईयर का जो एक्सटर्नल पोर्शन है। इसके बाद ये पास होती हुई किस में जाती है, एडिटरी कैनाल में। एडिटरी कैनाल के बाद ईयर ड्रम पे हिट करती हैं। ईयर ड्रम के बाद क्या होता है, यानी वो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं वो ईयर ड्रम उनको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अब ये किधर जाती हैं, मिडिल ईयर तक। इसके बाद मिडिल ईयर की जो आगे 3 बोन्स हैं, कौन कौन सी, मेलियस, इंकस और स्टेप। इसी तरह ट्रेवल करते हुए ये स्टेप तक पहुंचती हैं। अब जो पोर्शन है इनर ईयर का, कोक्लिया, ये क्या होता है, फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, यानी इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब ये जो है साउंड वेव ये इसमें पहुंचती हैं और उस फ्लूइड में क्या होता है, उस फ्लूइड में मौजूद होते हैं रिसेप्टर सेल्स। ये रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं, साउंड को डिटेक्ट करते हैं। यानी जैसे साउंड जो है वो वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस हुई है तो कोक्लिया में आएंगे, ठीक है। अब कोक्लिया में जो फ्लूइड है वो क्या होगा, फ्लूइड क्या करेगा, इसको मूव करवाएगा, यानी फ्लूइड क्या करेगा, इसको मूव करवाएगा। इसका मतलब क्या है
कि ये डिटेक्ट करेंगे साउंड वेव को, जो वाइब्रेशन आ रही है उनको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। यानी इसमें जो फ्लूइड है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं। अब इसमें जो आ रही है साउंड वाइब्रेशन या फिर जो साउंड इस तक आ रही है, ये क्या करेगा, उसको मूव करवाएगा, उसको डिटेक्ट करेगा, यानी साउंड वेव या साउंड वाइब्रेशन को डिटेक्ट करेगा। अब इसमें क्या होती है मौजूद, इसमें क्या होती है, इसमें नर्व इंपल्स जो है वो जनरेट होती है। यानी जो फ्लूइड है कोक्लिया में, इसमें नर्व इंपल्स जो है वो जनरेट होती हैं। अब जैसे ये जनरेट होती हैं, ये जो नर्व इंपल्स है, तो क्या होता है, ब्रेन तक ये सिग्नल लेके जाती हैं, यानी साउंड की सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, क्या हो गया। अब इसमें हमने क्या बात की, ये क्या करते हैं, उसको जो फ्लूइड है इसमें क्या करवाती है, नर्व इंपल्स जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, क्या होती है, जनरेट नर्व इंपल्स। अब ये नर्व इंपल्स जो है वो जनरेट होती है, किस तक जाती है, ब्रेन तक। इसके बाद क्या होता है, जो सेंसेशन है हीरिंग की वो क्रिएट होती है। ठीक है, सेंसेशन ऑफ हीरिंग अकर। ये सारा प्रोसेस किसका हो गया, हीरिंग का, प्रोसेस ऑफ हीरिंग। हम इसको देख लेते हैं एक बार कि जो साउंड है वो ट्रेवल करती है पिना पे, यानी हिट करती है पहले, फिर क्या होता है, उससे पास होते हुए ये एडिटी के नाल तक जाती है, यानी एक्सटर्नल ईयर का जो सेकंड पार्ट है। इसके बाद आगे क्या होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, साउंड वाइब्रेशन। उनको कौन डिटेक्ट करता है, ईयर ड्रम। ठीक है, यानी जो साउंड है वो स्ट्राइक करती है जाके किस पे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो साउंड है ये ट्रैवल करती हुई जाएगी मिडल ईयर तक। नेक्स्ट जो उसकी 3 बोन्स हैं उनमें जाएगी, उनमें पास होगी। इसके बाद जो इनर ईयर का नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर है कोक्लिया। ठीक है, अब कोक्लिया में क्या होगा, ये फ्लूइड फिल्ड जो है कैविटी होती है, यानी इसके अंदर वैक्सी टाइप जो है वो लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस फ्लूइड का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, ये जो बाहर से आने वाले इंसेक्ट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उनकी एंट्री को प्रिवेंट करे। अब यहाँ से क्या होता है, ये रिसेप्टर इसमें क्या होते हैं, फ्लूइड में रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं, वो इसको इसमें जो है वो इसकी साउंड जो है उसको डिटेक्ट करते हैं, यानी साउंड वाइब्रेशन जो आ रही होती है उनको डिटेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, इनमें ये स्टिमुलेट जो है वो स्टिमुलेशन क्रिएट होता है, यानी जो नर्व इंपल्स है वो जनरेट होती है। अब जब जो जर्नी जो हो रही है जनरेट नर्व इंपल्स, वो क्या होती है, वो जाती है आगे ब्रेन तक। जब ये ब्रेन तक पहुंच जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हीरिंग की सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, यानी हम कोई साउंड जो है उसको सुन सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिफनेस, यानी बर्ड्स में देखें ये एक डिजीज है डिफनेस। तो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो कुछ लोग होते हैं जो आवाज जो क्लियरली नहीं सुन सकते। तो ये किस वजह से होता है, या तो जो ईयर ड्रम उनका वो डैमेज हो चुका होता है, या फिर ईयर का कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो। तो हम डेफनेस की बात करते हैं, यानी डेफनेस जो है ये डिजीज है। तो ये इसकी काजिज क्या है, ये किस वजह से जो काज होती है, तो हम देखते हैं फर्स्टली, यानी इसमें क्या होता है, स्टेज में हीरिंग का जो प्रोसेस है हमारा, मतलब वो डैमेज हो जाता है, जो आवाज है वो हमें क्लियरली सुनाई नहीं देती। तो बाद क्या होता है, कोई ऐसी, हम इसकी रीजंस देखते हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, डेफनेस की, इसकी बात कर रहे हैं डेफनेस की। तो डेफनेस जो है ये ऐसी डिजीज है इसमें जिसमें हम क्या करते हैं, क्लियरली कोई आवाज नहीं सुन सकते। तो हम इसकी रीजन देखते हैं, यानी ये काज किस वजह से होता है। फर्स्ट इसकी रीजन क्या है कि हम कोई ऐसी साउंड जो है वो सुने जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई हो। क्या होगी, कोई ऐसी साउंड सुने जिसकी इंटेंसिटी हाई हो, हाई इंटेंसिटी साउंड। ठीक है, फर्स्ट रीजन इसकी कौन सी होगी,
हाई इंटेंसिटी साउंड। इसके बाद हमारे जो ईयर है उसके किसी भी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस वजह से भी क्या होता है, मैंने सुनने में मसला हो सकता है। क्या कह सकते हैं कि प्रॉब्लम इन एनी स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, हो गया हाई इंटेंसिटी साउंड सुनने की वजह से। इसके बाद प्रॉब्लम मेरी ईयर के किसी भी पार्ट में, किसी भी पोर्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उस वजह से भी हम जो है वो साउंड क्लियरली नहीं सुन सकते। इसके बाद अगर एडिटरी कैनाल या फिर हमारा जो ईयर ड्रम है उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस वजह से भी क्या होता है, ये काज होता है। कौन सा, एडिटरी कैनाल। ठीक है, किस किस में, एडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम में, एंड ईयर ड्रम, इनमें भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस वजह से भी हम साउंड जो है वो क्लियरली नहीं सुन सकते। इसके बाद क्या होता है, हमें पता है कि एडिटरी कैनाल में क्या प्रोड्यूस होती है, वैक्स प्रोड्यूस होती है। ये वैक्स क्या करती है, ग्लैंड्स के जरिए जो एक्सटर्नल इंसेक्ट से मतलब जो वैक्स प्रोड्यूस हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है, जो ईयर में ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, इस वैक्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। अब इस वैक्स का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि बाहर से आने वाले तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोका जा सके, यानी वो ईयर में एंटर ना हो सके, कोई प्रॉब्लम काज ना कर सके। अगर तो वो हमारे ईयर में एंटर हो जाए तो उससे क्या होता है, ये दोनों पोर्शन इफेक्ट हो जाते हैं। कौन से, ईयर ड्रम और एडिटरी कैनाल। अब जब ये दोनों इफेक्ट हो जाएंगे यानी डैमेज हो जाएंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, डेफनेस जो डिजीज है ये काज हो जाएगी। इसके बाद हम स्टडी करते हैं ईयर मेंटेन दी बैलेंस ऑफ बॉडी, के जो हमारा जो ईयर है वो हमारी पूरी बॉडी को उसको कैसे मेंटेन रखता है, यानी बॉडी के बैलेंस को कैसे मेंटेन रखता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमने ईयर की जैसे बात की कि हमारे ईयर के कितने पोर्शन हैं, 3। कौन कौन से, मिडल ईयर, इनर ईयर और एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर की हमने बात की थी कि उसके भी कितने पोर्शन हैं, 3 पोर्शन है। कौन कौन से, पिना, एडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम। इसी तरह हमने उसकी बात की मिडल ईयर की कि उसकी कितनी है, उसमें भी 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेप। इसी तरह हम बात करते हैं एक्सटर्नल की इनर ईयर की, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल एंड और कौन सा है, ओवल विंडो। ठीक है, या फिर कोक्लिया। अब क्या होता है कि यानी जो ये दोनों जो है सेमी सर्कुलर कैनाल यानी किसके पोर्शन, किसके पार्ट्स, जो आउटर ईयर के, इसके इनर ईयर के, ये क्या करते हैं दोनों, सेमी सर्कुलर कैनाल और जो वेस्टिब्यूल है ये दोनों क्या करते हैं, किस तरह बॉडी के जो है वो बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। अब हम इसको क्लियरली देखते हैं। ठीक है, हमें ये चीज क्लियर होगी कि हमारे जो बॉडी बैलेंस वो मेंटेन करने वाले कौन से पार्ट से, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल। कौन कौन से, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल। सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल, ये दोनों क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। अब सेमी सर्कुलर कैनाल और जो वेस्टिब्यूल है ये बॉडी बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होती है, सेंसरी नर्व्स। ठीक है, ये सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। अब इसके जरिए क्या होता है, जो वेस्टिब्यूल है वो डिटेक्ट करता है हमारे बॉडी पोस्चर को, यानी बॉडी पोस्चर वो गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। तो हमें जो है वो हर हाल में जो हमारा बॉडी पोस्चर है उसको गुड रखना चाहिए। क्यों, इसकी रीजन ये है कि जब हम बैड पोस्चर में रहते हैं तो डिफरेंट काइंड के जो हमारे मसल्स हैं, यानी हमारे बॉडी मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं।
यानी सख्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। तो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम गुड पास्चर में रखें अपनी बॉडी को। इसके बाद क्या होता है, ये एसोसिएट हुए होते हैं किसके साथ, न्यूरॉन्स के साथ। ये दोनों जो सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल है, ये किसके साथ एसोसिएट हुए होते हैं, न्यूरॉन्स के साथ। न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएट हुए होते हैं। फिर क्या होता है, ये ब्रेन तक जो है वो मैसेज भेजते हैं किसके जरिए, नर्व इंपल्स के जरिए। क्या करते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल जो है वो न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएट हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, नर्व इंपल्स के जरिए हमारे ब्रेन तक मैसेज भेजते हैं। फिर क्या होता है, अब जो ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, ये वहां तक जब पहुंचते हैं तो क्या होता है, अब मैसेज जाहिर है इसके बाद न्यूरॉन जो है वो नर्व इंपल्स के जरिए मैसेज कहाँ पे पहुंचा रहे, ब्रेन के कौन से पार्ट में, सेरिबेलम। वहां पे जाके क्या होता है, नर्व की फॉर्म में ये मैसेज जो है वो वहां तक पहुंचता है। जब ये ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है तो फिर क्या होता है, हमारी जो पूरी बॉडी है उसका बैलेंस मेंटेन हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमारा जो ईयर का जो फंक्शन है वो किस तरह है, मतलब कि वो हमारी बॉडी बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है। तो हमने इसमें बात की कि जो दो पार्ट्स है, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल, ये क्या करते हैं, मेन रोल इन्हीं का होता है कि ये मेंटेन करते हैं। किस तरह करते हैं कि इनमें ये एसोसिएट हुए होते हैं न्यूरॉन्स के साथ। क्या करते हैं, ये मैसेज लेके जाते हैं हमारे ब्रेन के, जो हमारा जो ब्रेन का पोर्शन है कौन सा, सेरिबेलम। ठीक है, किसके जरिए, नर्व इंपल्स के जरिए। जब ये नर्व जो है वहां तक पहुंचती है इंपल्स, तो क्या होता है, वहां पे ब्रेन तक जरा जब पहुंच रही है तो ब्रेन क्या करेगा, पूरी जो इसको बैलेंस है बॉडी का उसको मेंटेन कर लेगा। इसी तरह बॉक्स में देखें तो इसमें क्या है कि वो क्या है कि जो साउंड है क्या होता है, वो लाइट से उसकी जो इंटेंसिटी है वो लाइट से स्लोअर होती है। क्यों, क्योंकि थंडर क्लाउड्स हैं जो, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है गरज चमक के साथ क्या होते हैं, जो थंडर होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उससे क्या होता है, लाइट जो है वो एकदम से ज्यादा क्या होता है, जब वो गरजते हैं जोर से तो उनसे क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। वो क्या करती है, अगर हम उसको देखें तो थंडर क्लाउड के जरिए क्या होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये इसकी रीजन क्या है। ठीक है, यानी कि लाइट की जो लाइट जो है वो कैसे स्लोअर है, जो साउंड है वो कैसे स्लोअर है लाइट से। तो क्या होता है, ये जो थंडर क्लाउड प्रोड्यूस होते हैं इनमें क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। अब जब ये आपस में स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तो इनके रिजल्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, यानी लाइट पड़ती है, में नजर भी आती है। ठीक है, अब इसकी रीजन क्या है, इसके रिजल्ट में क्या होती है, साउंड वेव भी प्रोड्यूस होती है। और क्या होता है, यानी साउंड वेव्स क्या होती हैं, लाइट की निस्बत थोड़ी सी स्लो होती हैं। क्यों, इसकी रीजन हम बताते हैं। ठीक है, इसकी रीजन क्या है कि जो साउंड की इंटेंसिटी है वो लाइट की निस्बत कम होती है। तो इसकी रीजन यही है कि साउंड इज स्लोअर देन लाइट। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।